हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का है ना 7 चैप्टर के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं है ना, मैंने लेकर आया है, जो एग्जाम के पर्पज से काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आइए हर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। सबसे इजी मेथड के साथ हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी को अलग अलग करते हैं, यानी कि इसके साथ हम इंटीग्रेशन सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तीनों को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से x के पावर क्या है 2/3 dx हो जाएगा। क्लियर है। प्लस इसके बाद देखते हैं, दो यहां पे कांस्टेंट है जो कि बाहर होगा, केवल e के पावर x और ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। माइनस 1 क्या होगा, x होगा और यहां से dx हो जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, तीनों को अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं x के पावर n के लिए हम बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो आपको मालूम होगा कि x के पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। 2/3 हो जाएगा प्लस 1 बटा में 2/3 प्लस में 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 2 आपका बाहर ही रहेगा। e के पावर x के बारे में बात करते हैं तो e के पावर x का डेरिवेटिव भी e के पावर x होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होता है। ध्यान दें, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए यहां पे आगे बढ़ते हैं, ये माइनस तो माइनस 1/x का होता है लॉग मोड में x। क्लियर है, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। c यानी कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो जब इसे हल करते हैं ना तो ये बनता है x का पावर, जब इसे आप एलसीएम लोगे तो 1 और 3 का 3, यहां से 2 बनेगा और यहां से आपका 3 बनेगा, बटा में यहां पर भी वैसे करते हैं 3 और ये 2 बनेगा, यहां से 3 बनेगा। और यहां से क्या देखते हैं, जो भी है इस तरह से हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, है ना। लॉग मोड x प्लस में c। ये देखें यहां से तो x जोड़ेंगे तो यहां से 5 बटा में 3, और यहां पर देखिए ये भी आपका 5/3 ही होगा। तो डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा चेंज करेगा, यानी कि 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। प्लस 2 e के पावर x और यहां से आपका जो है मोड में log x प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस के लिए इतना ही है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर, है ना। यहां देखते हैं 1 माइनस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले, नहीं तो एक और तरीका है, आप इसे अलग अलग करके बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 के साथ यहां इस्तेमाल किया गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx हो गया। आगे आपका क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहां से बनता है साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से क्या होगा, आपका dx होगा, है ना। तो 1/cos स्क्वायर एक्स के लिए हम लिख सकते हैं यहां से सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, यहां से देखिए साइन और नीचे कॉस की संख्या डबल है तो साइन बटा कॉस इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से बनेगा आपका 10x, एक और नीचे cos x बचेगा क्योंकि cos x यहां पे 2 है, तो साइन बटा cos 10 ले लिया और एक cos बचा, तो जैसे cos के आप पलटोगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका बन गया सेक और ये आपका dx हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनता है यहां से 10x। क्लियर है, माइनस ये 10x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन के बारे में कहा जाए तो केवल सेक x होगा और प्लस में क्या होगा, c होगा, जो आपका क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
यहां देखते हैं साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर भी सेम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग करने से हमें फायदा होता है क्योंकि हम अलग करके काफी अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन 2x को मैंने अलग किया, माइनस यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे बाहर कर लेंगे, ये बनेगा e और यहां से 3x और यहां से आपका क्या होगा dx हो जाएगा। क्लियर है? साइन x का फॉर्मूला इंटीग्रेशंस में माइनस कॉस x होता है। अब एंगल में जरा देखें तो यहाँ पे 2x है, ध्यान देंगे, तो साइन x का माइनस कॉस 2x तो लिखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, बट बट्टा में यहाँ 2 इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकारी हो कि जो कोफिशिएंट होता है x के साथ वो बट्टा में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। यहां से आपका बनेगा माइनस 4 e के पावर 3x e के पावर 3x होगा, बट यहां पर भी आप देखें x के साथ यहां पे इस्तेमाल किया गया है 3, तो आपका नीचे 3 आ गया। अब प्लस में यहां से c बनेगा, लिख सकते हैं -1/2 cos 2x माइनस यहां से 4/3 e के पावर 3x प्लस में c, जो कि आपका फाइनल आंसर हो चुका है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज को भी ठीक करता है, ध्यान दें आप, ठीक है। अब क्वेश्चन से बात करते हैं अगले की ओर। अगला क्या क्वेश्चन से देख सकते हैं यहाँ पे, रूट ब्रैकेट में दे रखा 3x² प्लस 2x प्लस 3 के लिए बताना है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी के साथ रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या कि सभी में ये चीज हो जाएगा कि बेस सेम हो तो क्या करेंगे, और सब एक अलग अलग तरह का रूल यानी कि नियम के अनुसार ये बनेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, रूट x से मतलब लिख सकते हैं x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, उसके बाद 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 है और यहां से dx है। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए आपका जो है ना ये 3 तो 3 रह जाएगा, क्लियर है। और यहां देखते हैं, ये देखिए पावर में 2 है और यहां पे पावर में क्या है 1/2 है ना। तो ये जानकारी हो कि जैसे ही आपको मतलब पावर मिलता है, जैसे कि बेस सेम हो तो वहां पे मल्टीपल के फॉर्म में पावर जुड़ता है, तो 1/2 और 2 को जब एलसीएम लिया जाएगा, ध्यान दे 1/2 और 2 को एलसीएम यहां से इस तरह से काम करेंगे हम, तो यहां से आपका 1 यहां से हो जाएगा आपका 2 तो यहां से 4, ये आपका 5/2 होगा। क्लियर है? जब एलसीएम लेके बनाएंगे तो यहां से बनेगा x के पावर 5/2 बनेगा, क्लियर है। प्लस में अब क्या करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे पावर 1/2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3/2 होगा, है ना। प्लस में अब x के पावर 1/2 से हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x के पावर 1/2 होगा। क्लियर, यहां तक देख सकते हैं आप। और ध्यान दे, ये जो हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है आप हर बार करोगे, इससे मालूम चलता है कि जो dx है ना टोटल के साथ है। अगर हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये मालूम चलता है dx केवल इसी के साथ होगा, तो ऐसा गलत होगा, है ना। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, सबसे पहले जो भी है पावर को आपस में जोड़ ले, क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है, जहां पे सेम नहीं वहां पे पावर जुटेगा ही नहीं। अभी करने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, है ना। यहां से लिखेंगे, अलग करते हैं, 3 आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहां से बचने वाला है x के पावर 5/2 dx, है ना। और यहां से 2 देखा जाए x के पावर 3/2 dx प्लस में यहां से 3 और x के पावर 1/2 ये dx हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सेम रूल बताया गया था कि x के पावर n के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर को ऊपर जोड़ते हैं और नीचे भी हम जोड़ने का काम करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहां देखते हैं 1 जोड़ेंगे तो आपका यहां से 7/2 होगा और यहां से 7 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। प्लस में यहां से देखा जाए 2 आपका होगा, यहां भी आप x में जैसे ये पावर में 1 जोड़ोगे तो 5/2 होगा और यहां से भी 5/2 होगा, प्लस में ये 3 और यहां से भी करेंगे तो आपका 3/2 होगा और यहां से 3/2 होगा, प्लस में c हो जाएंगे। यहां तक दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है? यहां तक सभी में क्या किया, हम 1 जोड़े, है ना। तो एलसीएम लेके काम करेंगे, थोड़ा मतलब जल्दी सा काम करेंगे, अभी न लगेंगे पूरा विन का जोड़ घटा वहां पे करने, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे।
अब इसे क्या करते हैं हम, पलटेंगे इसे, तो पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, पहले से 3 है तो यहां से 6/7 और x के पावर 7 बटा यहां से 2 हो जाएगा, प्लस इसे भी हम पलटते हैं तो 2 दूना 4 बटा में 5, x के पावर 5 बटा यहां से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में इसे भी पलटते हैं ना, पलटते हैं तो 2 चला ऊपर चल जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा केवल 3/2 पावर पे और प्लस में c, जो कि ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है। डाउट नहीं है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हम यहां देखते हैं, यहां पर भी कुछ वैसा ही है, रूट वाले टर्म को बटा में किया गया है, तो रूट वाले टर्म को बटा में किया गया है, जैसे ऊपर ले जाते हैं तो सब में बारी बारी से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। या आप एक और काम कर सकते हैं, रूट वाले से सभी बाई पार्ट्स अलग अलग करके काम कर सकते हैं, तो आइए उसमें से किसी एक तरीकों को हम काम करते हैं। जैसे यहां से लिख सकते हैं x के पावर 3 बटा में रूट अंडर केवल x हो जाएगा, प्लस में यहां से लिख सकते हैं 3x बटा में रूट अंडर x प्लस यहां से 4 बटा में रूट अंडर x, और टोटल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, dx इस्तेमाल करेंगे। सभी के साथ मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखा जाए इसका मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 को 3 से जोड़ते हैं तो x के पावर आपका बनता है यहां से 5/2, देख लिया जाए, ठीक है, 5/2 ही बनेगा, क्योंकि यहां से आपका बेस ये ना देखा जाए तो नहीं, यहाँ जुटेगा नहीं, माइनस ही होगा, क्लियर है, ये माइनस ही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बेस आपका सेम है और डिवाइड के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे घटते हैं। ध्यान दे थोड़ा सा, नहीं थोड़ा एरर हो चुका है, थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3 माइनस में 1/2, क्योंकि बेस सेम हो, ठीक है, बेस आपका सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है, क्लियर है यहाँ तक, तो मैंने वैसा काम कर दिया। प्लस में यहाँ पर भी 3 आपका बाहर होगा और x के पावर 1 पहले से था और 1/2 यहाँ से आपका बन जाएंगे, क्लियर है। प्लस में यहाँ से देखा जाए तो है ना, ये आपका 4 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएंगे, टोटल के लिए हम क्या करते हैं, dx इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब यहां से देखा जाए तो एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहां से आपका बचेगा 3 दूना 6, 6 में से 1 तो आपका 5, 5/2। अच्छा, पहले भी लगता है कि हम लोग यही आया था आंसर से, है ना। आगे देखते हैं, यहां से ये आपका केवल 3, यहां से भी करेंगे तो x के पावर आपका बनेगा 1/2, क्योंकि 2 में कम 2 और 2 में से 1 तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, जैसा वैसा ही यहाँ से नोट कर लेते हैं, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब करते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करते थे, यहां से आपका बनेगा x के पावर 5/2 dx प्लस में 3 आपका बाहर होगा, x के पावर 1/2 dx प्लस में 4 आपका बाहर होगा, x के पावर -1/2 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 जुटेगा तो 7/2 होगा, बटा में भी 7/2 होगा, प्लस में 3 यहां भी करते हैं तो आपका बनेगा 3/2 बटा में यहां से 3/2 प्लस 4, ये वाला करते हैं पावर 1 जोड़ेंगे ना, तो पावर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 1/2 और बटा में 1/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए यहां से पलट लेते हैं फटाफट, 2 बटा यहां से 7, x के पावर 7/2 प्लस में ये वाला पलटेगा तो 3 नीचे ही रह जाएगा ना, कैंसिल होगा, तो केवल बचेगा 2 x के पावर यहां से 3/2 प्लस में, आगे देखा जाए ये हम पलटते हैं तो यहां से आपका बनेगा 4 दूना 8 और रूट के पावर या x के पावर 1/2 है ना, इसे आप रूट x तो लिख ही सकते हो, प्लस में c आपका एक्यूरेट क्या हो गया, आंसर हो चुका है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे इस चीज को बनाया जाए। तो आपने क्लास 9th या 10th में गुणनखंड पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी चीज के x का वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसके बारे में आप पहले से जान रहे होंगे। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करते हैं, हम देखते हैं क्या कि यहां से आप x² को, ठीक है, बाहर कर सकते हो, ये दोनों में से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं, आप बाहर कर सकते हो,
तो यहां से हम लोग को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। चलिए यहां से हम एक्स स्क्वायर को यहां से बाहर कर लेते हैं, तो यहां से केवल बचेगा x और यहां से -1 बचेगा, क्योंकि यहां पर x के पावर क्या है, 3 है। क्लियर है? यहां देखा जाए तो क्या है जी, x के पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा। अब ये दोनों में से क्या बाहर कर ले, यहां से हम क्या करते हैं, +1 को बाहर कर लेते हैं, x -1 बच जाएगा, और बटा में है x -1, और यहां देखा जाए तो क्या होगा, dx हो जाएगा। यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि ये दोनों आप बाहर कर सकते हो। क्लियर? ये दोनों आप बाहर कर सकते हो। तो आइए हम यहां से बाहर करते, दोबारा कॉमन हो जाएगा। x -1 बाहर किया गया है, यहां से बच गया x² प्लस में 1, और बटा में क्या है जी, x -1, और ये आपका क्या बनेगा, dx बनेगा। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। केवल यहां से बचेगा x² प्लस 1 के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि सर x² के साथ आप अलग से इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है, और 1 के साथ कर लो तो केवल dx ही तो हो जाएगा, क्योंकि 1 में dx से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्लियर है, तो 1 ही तो बनेगा, dx ही तो बनेगा। तो यहां से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, बटा में भी 3 हो जाएगा। क्लियर है? और प्लस में यहां से केवल x, और ये आपका c हो जाएगा, जो कि ये फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन है दम इसमें है। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना है, कुछ आपको 9th क्लास वाला चीजें याद आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम है ना इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? यहां लिखते हैं f(x) 4x के पावर 3 -3 बटा में क्या है, x के पावर 4 है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो 4x के पावर 3 -3 x के पावर -4। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 4 बाहर हो जाएगा, x के पावर 3 dx हो जाएंगे, और यहां से 3 बाहर करोगे, x के पावर -4, यहां से क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 तो होगा ही, इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो x के पावर 4 बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां देखते हैं 3 आपका पहले से है, इसमें करेंगे तो x के पावर -3 और बटा में भी -3, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये आपका 3 से 3 कैंसिल, यानी यहां से बचने वाला है x के पावर 4, और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसे आप सीधा करोगे तो ये नीचे चला आएगा। ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये। किसी भी पावर पे अगर निगेटिव टर्म हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए बटा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे हम कर दिए। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि x के जगह पे आप 2 रखिए, x के जगह पे आप क्या रखिए, 2 रखिए। ठीक है, तो हम रखेंगे, और रखने के बाद हमें क्या काम करना होगा, हमें ये काम करना होगा कि फिर उस f2 के जगह पे 0 इस्तेमाल करके c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात को हम लोग मेंशन करेंगे। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां से है ना, जहां भी आपको नजर आता है वहां पे आप क्या करो, x के जगह पे आप 2 रखो, तो हम 2 रखते हैं। 2 के पावर यहां से 4 हो जाएंगे, प्लस में यहां से देखा जाए 2 के पावर यहां से केवल 3 हो जाएगा, प्लस में c, यानी ये आपका बनता है यहां से 2 के पावर 4 बोले तो 16, और ये 2 के पावर यहां से 3 यानी कि 8, अब प्लस में c। क्लियर है? जब इसे आप एलसीएम लोगे, ध्यान देना, जब एलसीएम लोगे ना यहां से तो केवल 8, ठीक है, और यहां से आपका बनता है 8 6 के 48, 8 एकम 8, ठीक है, 4 12, यहां से देखा जाए तो 128 आपका बनेगा जब एलसीएम लेके काम करेंगे। तो अब प्लस यहां से केवल 1, यहां से केवल c, यानी F2 इक्वल जो रहा यहां से 129 बटा में 8 प्लस में c। कहता है कि आप क्या करो जी, F2 इक्वल 0, मतलब इसका वैल्यू क्या करो, 0 रखो। 0 रखते हैं तो यहां से 129 बटा में 8 प्लस में c।
जब इक्वल के आप इस तरफ लेके आओगे तो निगेटिव में ही तो आएगा, प्लस में, यहां से प्लस नहीं, इक्वल में सी हो जाएगा। सी के वैल्यू आ चुका है, हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। यानी पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो नजर आएगा एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर 4 प्लस में 1 यहां से एक्स के पावर 3 और सी के जगह पर 129/8, जो कि ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, कुछ हटके रहा, काफी अच्छा भी है। कई तरह का दिक्कत आते हैं, बट ध्यान दें यहाँ पे हर चीज को समझाकर ही, है ना, आपको लोग के सामने रखा गया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। यहां पर भी कुछ वैसा ही टर्म है, आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स, टोटल के लिए रूट एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ करते हैं रूट वाले टर्म को, तो ये रूट में ही रह जाएगा, है ना, माइनस, और इसके साथ करते हैं तो ये होगा एक्स और यहां से बनेगा रूट एक्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये जानकारी हो कि जैसे रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 होगा और यहाँ भी आपका x इंटू पावर में क्या 1/2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x के पावर 1/2 है, dx इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ से जैसे ही इसे जोड़ेंगे ना, क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है तो पावर जुटेगा, मल्टीपल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 1 है, इसे एलसीएम लेंगे तो ये 3 आपका 2 आएगा और ये आपका dx हो गया। अब इंटीग्रेशन से बाहर करने के लिए फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, तो x के पावर n का रहा तो फॉर्मूला बनता है x के पावर n प्लस 1, तो यहाँ से बनेगा 3/2 और यहाँ से भी बनेगा 3/2, माइनस यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ से बनेगा 5/2 और ये 5/2 प्लस में c, इसे जब सीधा करेंगे हम तो ये 2 आपका ऊपर हो जाएगा और ये 3 नीचे, x के पावर 3/2 माइनस ये आपका 2/5, x के पावर 5/2 प्लस में c हो चुका है, जो कि ये फाइनल आंसर है। किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं।